हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में स्टडी किया था। आज लेक्चर में हम एक डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड साथ ही सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर दैट इज इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर की हमारी एक प्रॉब्लम है जो कि यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के ऊपर है। सो प्रॉब्लम है कि अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ टू पाइप्स एज शोन इन फिगर नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी जो अरेंजमेंट इस क्वेश्चन में बताया गया है उस अरेंजमेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर जो है पॉइंट्स ए और पॉइंट बी जो कि दो पाइप के पॉइंट्स हैं उन पर कनेक्ट किया गया है। पाइप ए कंटेन्स लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। पाइप ए में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.5, while pipe B contains a liquid of a specific gravity is equals to 0.9। जबकि जो B पाइप में पानी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9। Pressure at A and B are 1 kilogram force per centimeter square and 1.80 kilogram force per centimeter square respectively। हमको A पॉइंट पर और B पॉइंट पर प्रेशर गिवन है क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस इन मर्करी लेवल इन द डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है। मींस हमको इसमें प्रेशर डिफरेंस ना पूछ के हमको इसमें ये पूछा गया है कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो मर्करी लेवल है, लेफ्ट लिम में और राइट लिम में जो मर्करी लेवल है उन दोनों में हाइट का डिफरेंस क्या है। हमको पीए एंड पीबी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोथ लिक्विड्स गिवन है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। गिवन है हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एट ए, ठीक है, S1 ये हमको गिवन है तो हम इसे ρ1 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसको मैं अपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पर हमने स्टडी किया था उनमें ये फॉर्मूले मैंने समझा रखे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एट बी S2 इक्वल्स टू 0.9 एंड जो हमारा डेंसिटी उसका हो जाएगा वो 0.9 into 1000 दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। सो जो डेंसिटी क्या हो जाएगी सेकंड लिक्विड की वो हो जाएगी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर हमको ए पर गिवन है 1 किलो, पीए हमको गिवन है 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमने प्रेशर की यूनिट स्टडी करी थी तो हमने देखा था कि प्रेशर की यूनिट एक होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक दूसरी होती है किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन और किलोग्राम फोर्स में जो रिलेशन है वो है 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 9.81। ये हमने प्रेशर की यूनिट्स में पढ़ा था। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पर पीए गिवन है 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो वो हमारा आया 1 × 10⁴ किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है 9.81 न्यूटन की इक्वल। तो यहाँ पर जब हम 9.81 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एट ए प्रेशर क्या हो जाएगा 9.81 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में। ठीक है, सेम हम करेंगे बी पॉइंट पर प्रेशर के लिए। तो पीवी हमको गिवन है 1.8 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर में एंड देन किलोग्राम फोर्स को हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, तो 9.81 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो इसका प्रेशर आएगा बी पॉइंट पर वो आएगा 1.8 × 9.81 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने यहाँ पर मैनोमीटर में हमारा जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो है मरकरी। ओके, तो मरकरी की डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 13.6 × 1000 इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस फिगर में हम अरेंजमेंट देख सकते हैं जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि पीए और पीबी डिफरेंट लेवल के दो पाइप्स हैं जिनका हमको प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, और पीए में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है ρ1 जो कि हमने कैलकुलेट की थी 1500, और बी में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है ρ2
जो कि हमने कैलकुलेट करी थी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमको अरेंजमेंट में इस अरेंजमेंट में हम देख सकते हैं कि पी ए और पी बी इन दोनों के सेंटर का जो हाइट डिफरेंस है वो है 3 मीटर। ओके, लेफ्ट लिम्ब में मर्करी लेवल और राइट का जो ये पीबी है, बी सेंटर से मर्करी लेवल जो डिफरेंस है हाइट का वो है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर क्या है, लेफ्ट लिम्ब में जो मर्करी लेवल है वो बी से कितना नीचे है, ठीक है, वो है 2 मीटर। और अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो दोनों लिम्ब्स में मर्करी लेवल का जो डिफरेंस है, लेफ्ट लिम्ब में मर्करी लेवल एच यहाँ है और राइट लिम्ब में यहाँ है, तो इन दोनों का जो ये डिफरेंस है हाइट का, ये वाला डिफरेंस इसको हम बोलते हैं, माना ये है एच। ठीक है, तो इसमें अब हम इस न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, प्रेशर डिफरेंस लिखेंगे। प्रेशर डिफरेंस के लिए हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया डेटम लाइन एक्स एक्स। ठीक है, ये हमने डेटम लाइन ले ली एक्स एक्स। डेटम लाइन लेके हम क्या करते हैं, दोनों लिम्स में डेटम लाइन से ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मींस इन दोनों पॉइंट्स पे, लेफ्ट लिम्ब के इस पॉइंट पे और राइट लिम्ब के इस पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट लेफ्ट लिम्ब में इस वाले पॉइंट पे प्रेशर इक्वेशन लिखें तो वो हमारी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट पी ए, इस पॉइंट इस पाइप में फ्लूइड का प्रेशर, प्रेशर की वजह से ये पाइप, इस पाइप में जो लेफ्ट लिम्ब में जो ये फ्लूइड एंटर हुआ है, ठीक है, उस कॉलम का प्रेशर। ओके, तो हम आ गए पी ए इस लेवल पे, इस वाले पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया, पी ए। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे जा रहे हैं, ये है रो वन डेंसिटी का फ्लूइड, कि ये ए से इसमें एंटर हुआ है। ठीक है, तो ये रो वन डेंसिटी का फ्लूइड है और इसकी हाइट क्या है, 3+2। टोटल हाइट, ये जो लिक्विड है ये टोटल यहाँ तक इस लेवल तक आया हुआ है इसमें लेफ्ट लिम्ब में, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 3+2। तो इस 3+2 हाइट वाले कॉलम का, जिसमें कि रोवन लिक्विड, रोवन डेंसिटी का लिक्विड है, उस कॉलम की वजह से प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, रो1 इंटू जी इंटू 3+2। तो इस पॉइंट तक टोटल प्रेशर कितना हो गया हमारा, टोटल प्रेशर हो गया हमारा पी ए प्लस जो रो1 था वो था 1500 इंटू जी 9.81 इंटू 2+3। इस पॉइंट तक आ गए। अब हम नीचे जाते हैं और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा लिक्विड चेंज हो गया है, चेंज हो गया है मीन्स यहाँ पर हमारा मर्करी मैनोमेट्रिक लिक्विड, इसकी हाइट है h। ठीक है, तो इस कॉलम की वजह से, मरकरी के h हाइट के कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, रो m, रो ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ द कॉलम। ओके, तो इस वाले पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर पी ए की वजह से होगा, रो वन डेंसिटी की लिक्विड कॉलम की वजह से होगा, और रो एम जो मरकरी का लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से होगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस रो वन डेंसिटी वाले लिक्विड कॉलम की वजह से पी ए प्लस रो वन इज इक्वल टू 1500 जी इंटू 2+3। नीचे जा रहे हैं हम क्योंकि, तो अगेन प्लस 13.6 इंटू 1000 मरकरी का इंटू 9.81 इंटू एच, ये है मरकरी की डेंसिटी रो एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, एच हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये थी हमने लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर की बात। अब हम करते हैं राइट लिम्ब में प्रेशर की बात। तो राइट लिम्ब में हम प्रेशर इक्वेशन लिखें सेम इसी की तरह, तो ये हो जाएगा पी बी, दिस पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट पे प्रेशर इक्वल रहेगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या आ गया, पी बी। अब हम जा रहे हैं नीचे की साइड, नीचे जा रहे हैं, ये वाली जो हाइट है ये सेम लिक्विड है इस कॉलम में, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 2+h। कितनी डेंसिटी का है ये कॉलम, ये है रो टू डेंसिटी लिक्विड का कॉलम। तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, रो टू इंटू जी इंटू h+2। तो टोटल प्रेशर इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर हो जाएगा रो टू इंटू जी इंटू h+2, जो कि है अपना ये 900 इंटू 9.81 इंटू 2+h और प्लस पी बी।
यहाँ पर पी ए और पीबी की वैल्यू मैं रखती हूँ तो हमारे पास इक्वेशन आती है ये, और इसमें पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करती हूँ 1000 to 9.81 से, तो हमारे पास इक्वेशन बैठती है 13.6 इंटू एच प्लस 7.5 प्लस 10 इक्वल्स टू एच प्लस 2 इंटू 0.9 प्लस 18। जब इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो एच हमारे पास आता है 0.181 मीटर इक्वल्स टू 18.1 सेंटीमीटर। मीन्स दोनों लिम्स में जो मर्करी लेवल का डिफरेंस है एच, वो कितना है 18.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के। या तो हमको मर्करी लेवल का डिफरेंस गिवन होगा एच, जिससे हम पी ए माइनस पीबी फाइंड करेंगे, या फिर वो हमसे पूछ सकता है पी ए देके पीबी फाइंड करने के लिए पूछ सकता है, या पीबी देके पी ए फाइंड करने के लिए बोल सकता है क्वेश्चन में। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है, हमको पी ए माइनस पीबी की इक्वेशन लिखनी है, और जो हमको गिवन है वो वैल्यू जिसमें पुट करनी है, हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टडी ऑफ द इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर जो है वो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, ये इन्वर्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने ये लिक्विड लिया है, मैनोमेट्रिक लिक्विड जो हम इसमें फिल करते हैं, ठीक है, वो लिक्विड जो होता है वो जिस फ्लूइड का हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, जिस लिक्विड का हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, उससे लाइट होता है। मतलब मैनोमेट्रिक लिक्विड की डेंसिटी माना जो जो रो है, ये इसकी डेंसिटी इस वाले लिक्विड की डेंसिटी से पी ए और पीबी, सॉरी ए पॉइंट पे जो लिक्विड है और बी पॉइंट पर जो लिक्विड है, इनकी डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर स्मॉल प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज में होता है। ठीक है, और YouTube की तरह ही है, सेम डिफरेंशियल मैनोमीटर की तरह ही है, बस इसमें हमने उसको YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर जो था, हमने उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और जो इसमें YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो लिक्विड था, या फिर अभी तक जो भी हम मैनोमीटर्स पढ़ रहे हैं, उनमें जो लिक्विड थे, मैनोमेट्रिक लिक्विड, वो थे हाई डेंसिटी के। जिन जिन लिक्विड्स के प्रेशर हमको मेजर करना है, उससे हायर डेंसिटी के लिक्विड हमने उनमें मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज किए थे। इस टाइप के डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो हम लिक्विड यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, इस टाइप के जो मैनोमीटर में हम लिक्विड यूज कर रहे हैं, जिस लिक्विड का प्रेशर हमको मेजर करना है, मैनोमेट्रिक लिक्विड का जो डेंसिटी है वो उस लिक्विड की डेंसिटी से क्या होगी, कम होगी इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में। ठीक है, तो इसका जैसे अरेंजमेंट गिवन है, एक पाइप है जिसमें कोई, जैसे हम देखते हैं प्रेशर एट ए एंड बी गिवन है, हमने समझा ले लिया पी ए और पी बी। हम मान रहे हैं कि पी ए जो है वो पी बी से ज्यादा है। ठीक है, पी ए है जो पी बी से ज्यादा है। पी ए ज्यादा है मतलब क्या हो गया, रो जी एच वन क्या हो जाएगी, हाइट ऊपर हो जाएगी, हाइट ज्यादा हो जाएगी ये वाली। इस वजह से यहाँ पर जो ए पाइप में जो फ्लूइड था वो ऊपर ज्यादा चढ़ेगा, और ये मर्करी का जो लेवल था वो ऊपर, इसको पुश करेगा ऊपर की साइड में, जिससे क्या होगा, राइट लिम्ब में प्रेशर नीचे की ओर पुश हो जाएगा, राइट लिम्ब में नीचे हो जाएगा, और लेफ्ट लिम्ब में मर्करी जो है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अगर बी में प्रेशर ज्यादा होता तो ये इसका उल्टा हो जाता, मतलब यहाँ पर ये मर्करी लेवल क्या हो जाता, ऊपर, और इस साइड में मर्करी क्या हो जाता, नीचे फॉल हो जाता। ठीक है, बट अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए पर जो प्रेशर है वो बी से ज्यादा है। H1 है हाइट ऑफ द लिक्विड इन लेफ्ट लिम्ब, जो पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी हाइट है लेफ्ट लिम्ब में, वो है H1, मर्करी लेवल से जो हाइट है उसकी वो है H1। ठीक है, H2 है हाइट ऑफ लिक्विड इन राइट लिम्ब, जो इस लिक्विड की जो हाइट आई है वो क्या है, H2। एंड H है डिफरेंस ऑफ लाइट लिक्विड, जो ये लिक्विड है हमारा मैनोमेट्रिक लिक्विड, इन दोनों में इन दोनों के लेवल का डिफरेंस इन द लेफ्ट लिम्ब और इन द राइट लिम्ब। रो वन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट ए, और रो टू है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट बी, एंड रो एस है डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड। मींस जो लिक्विड हम यहाँ पर एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी क्या है, रो एस। पी ए प्रेशर एट ए और पी बी है प्रेशर एट
बी। सेम क्या करेंगे हम, इसमें भी एक्स एक्स डेटम लाइन हमने ले ली है, डेटम लाइन जरूरी नहीं नीचे आती है। अब देखना स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्स कहाँ ली है हमने, ऊपर ली है। क्यों, क्योंकि ये अगर हम यहाँ लेते एक्स एक्स तो यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर जो लिक्विड्स हैं वो कौन से हैं, अलग अलग। यहाँ पर रो 1 डेंसिटी का लिक्विड है और ये लिक्विड कौन सा है, रो 2 डेंसिटी का। तो हमको डेटम लाइन कैसे लेनी है, डेटम लाइन हमको इस तरीके से लेनी है कि वहां पर लिक्विड भी सेम रहे और लेवल भी सेम रहे। तो जब हम ये वाली एक्स एक्स लाइन लेते हैं डेटम लाइन, तो यहाँ पर लिक्विड भी हमारा कौन सा है, मैनोमेट्रिक लिक्विड है रो एस डेंसिटी का, और इधर भी कौन सा लिक्विड है, मैनोमेट्रिक लिक्विड रो एस डेंसिटी का, सेम लेवल पे है और डेंसिटी भी सेम है। ठीक है, तो डेटम लाइन हम इस तरीके से चूज करते हैं। तो हमने यहाँ डेटम लाइन ले ली एक्स एक्स, डेटम लाइन ले ली एक्स एक्स, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा हमारा, सेम होगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर की इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा पी ए, सेम लेवल पे सेम लिक्विड प्रेशर सेम, यहाँ पर भी क्या होगा प्रेशर पी ए। अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड। ओके, तो ऊपर की साइड जा रहे हैं मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा, मतलब माइनस में साइन आएगा। तो पी ए माइनस ये कितने H1 हाइट का और रो 1 डेंसिटी के लिक्विड का कॉलम है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इस लिक्विड कॉलम की वजह से क्या प्रेशर होगा, रो 1G H1। तो इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा अपना, PA माइनस रो 1G H1। सेम इन द लेफ्ट, इन द राइट लिम हमको प्रेशर फाइंड करना है इस वाले पॉइंट पे। ओके, तो PB सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या हो गया, PB। ऊपर की साइड जा रहे हैं माइनस, H2 हाइट का कॉलम है रो 2 डेंसिटी के लिक्विड का, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, माइनस रो 2G H2। टोटल प्रेशर इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया, दोनों की वजह से PB माइनस रो 2G H2। अब हमारे पास यहाँ पर लिक्विड चेंज हो चुका है, यहाँ पर कौन सा लिक्विड आ गया है, मैनोमेट्रिक लिक्विड, जिसकी कॉलम की हाइट कितनी है, H। ओके, तो टोटल इस वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले तो अगर हम देखें मैनोमेट्रिक लिक्विड जिसकी डेंसिटी है रो एस, उसकी रो एस डेंसिटी के और एच हाइट के कॉलम की वजह से प्रेशर क्या हो गया, रो एस जी एच। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, एक्स एक्स वाले लेवल के इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हो जाएगा पी बी माइनस रो 2GH2 माइनस रो एस जी एच। माइनस समझ में आ रहा है, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट से प्रेशर सेम रहेगा, तो हम दोनों प्रेशर को अगर हम इक्वल कर दें तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पी ए माइनस पीबी, पी ए माइनस पीबी हो जाएगा रो 1GH1 माइनस रो 2GH2 माइनस रो एस जी एच। ठीक है, ये था इसका एक कंसेप्ट जो हम रेडम लाइन से कर रहे थे। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था कि एक एंड से स्टार्ट करो, जितने प्रेशर आ रहे हैं उसको प्लस माइनस, जैसे भी ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं उसके हिसाब से प्लस माइनस लेके, और दूसरे एंड तक सारे प्रेशर्स को एड अप, या ऊपर जा रहे हैं तो ऐड करो, नीचे जा रहे हैं सॉरी ऊपर जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, नीचे जा रहे हैं तो ऐड करेंगे, और उससे हम दूसरे एंड तक चले जाएंगे। उससे हम क्या कर देंगे, प्रेशर इक्वेशन लिख लेंगे। तो वो वाली प्रेशर इक्वेशन एक बार आप लिख कर देखना, जिस तरीके से मैंने ये इक्वेशन बताई थी और अभी तक मैं बताती आई हूँ। तो ये आप लिख कर देखना, वो प्रेशर इक्वेशन और ये प्रेशर इक्वेशन एकदम सेम आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में सेम हम कंसेप्ट सबका सेम है प्रेशर मेजर करने का। ठीक है, हमें अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है कि किसी भी लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर होता है रो जी एच। ठीक है, और हमको प्रेशर इक्वेशन लिखनी है, और वही चीज की बार बार कह रही हूँ कि ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर माइनस होगा, क्योंकि ऊपर जाने से प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, हाइड्रोस्टैटिक लो। ठीक है, अगर आप डेटम लाइन वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान रखना कि डेटम लाइन हमें किस तरीके से लेनी है। ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक हम जाते हैं, उसमें हम प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं, तो उसमें साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना हमें जरूरी है कि हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, और लिक्विड की कौन सी कितनी हाइट है, कौन से लिक्विड की कौन सी डेंसिटी की लिक्विड की कितनी हाइट है, और कौन सी डेंसिटी की लिक्विड की कितनी हाइट है। अगर आप इन सब का ध्यान करते हुए चलोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, पेपर में भी इसी तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। तो अगर आपने ये लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं पढ़े हैं तो आप इनको न्यूमेरिकल को अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम एक इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। In figure, an inverted differential manometer is connected to two pipes A and B which convey water. ठीक है,
मतलब ए और बी दोनों जो पाइप्स हैं उनमें क्या सेम फ्लूइड है, दैट इज वाटर। द फ्लूइड इन मैनोमीटर इज ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में बताया था कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, जिस फ्लूइड का हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसकी डेंसिटी से मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है, कम। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमको क्या गिवन है, ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 और इस ऑयल की डेंसिटी क्या हो गई 800, कम हो गई। ठीक है। For the manometer reading shown in figure, find the pressure difference between A and B। हमको A और B के बीच में pressure difference find करना है और हमको यहाँ पर ये given है A और XX जो datum line हमने ली है उसकी height 30 सेंटीमीटर है, B की XX से height है 30 + 20 50 और mercury level से height है इसकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.8, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज रो एस। ओके। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ऑयल लिम्स का जो डिफरेंस है ना, जो ये वाली हाइट है मरकरी, ये जो ऑयल इसमें भरा हुआ है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 30 + 20 50, 50 - 30 मतलब ये कितना हो गया 20। ठीक है, ये हाइट भी हमने यहाँ फाइंड कर ली। एक्स को हमने डेटम लाइन लिखा और वही करेंगे हम कि प्रेशर इन द लेफ्ट लिम, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। प्रेशर की इक्वेशन लिखें अगर हम इस पॉइंट पे तो ये हो जाएगी PA प्लस, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया अपना PA। ठीक है। प्लस यह है हमारा वाटर की डेंसिटी का और 30 सेंटीमीटर की हाइट का कॉलम, तो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा PA प्लस रो वाटर इंटू G इंटू 30। 30 को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 0.3। ठीक है। सेम हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पर हमारा प्रेशर होएगा PB, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा यहाँ माइनस आएगा क्योंकि हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो PA माइनस रो वाटर इंटू G इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.3 मीटर। ओके। राइट लिम की बात करें तो PB, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया PB, फिर हम जा रहे हैं 30 सेंटीमीटर ऊपर और वाटर ही है, तो इस वाले लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा अपना PB माइनस रो वाटर इंटू G H मतलब 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। फिर इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे, हमको इस वाले पॉइंट पे हमको फाइंड करना था इस वाले पॉइंट पे टोटल प्रेशर, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे क्या रहेगा प्रेशर सेम। ये है मैनोमेट्रिक लिक्विड जो कि है 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी का, उसका 20 सेंटीमीटर का लिक्विड कॉलम। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रो एस इंटू जी इंटू 20, एच क्या है यहाँ पर अपना 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हमने निकाला PA प्लस रो वाटर G इंटू 0.3 और इस वाले पॉइंट पे अपना प्रेशर आ गया PA माइनस रो वाटर इंटू G इंटू 0.3 और PB माइनस रो वाटर इंटू G इंटू 0.3 माइनस रो S इंटू G इंटू 0.2। इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो हमने निकाला था लेफ्ट लिम में प्रेशर ये और राइट लिम में प्रेशर ये। तो जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वेशन PA माइनस 2943 और PB आया सेकेंड राइट लिम में आया PB माइनस 4512.6। यहाँ से हम PA माइनस PB निकाल लेंगे, PB माइनस PA निकाल लेंगे और हमारे पास आ जाएगा दिस। अब यहाँ से हम PA माइनस PB निकालते हैं, अगर PA माइनस PB निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव आया मतलब PB ज्यादा है PA से। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया PB माइनस PA, वो हमारे पास कितना आया 1569 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ प्रेशर इक्वेशन को कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हमको ये देखना है, किस लिक्विड का कितना कॉलम है ये देखना है और प्रेशर इक्वेशन लिखती जानी है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।